हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेजी कोड यूट्यूब चैनल। सो डेली लीड कोड पे एक क्वेश्चन करने वाली सीरीज में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1464, मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स इन एन एरे। सो ये हमारा इजी टैग के साथ आता है। चलिए पढ़ते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, गिवन द एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स यू विल चूज टू डिफरेंट इंडेसेस आई एंड जे ऑफ दैट एरे, रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नम्स ऑफ आई -1 इंटू नम्स ऑफ जे -1। सो हमको एक एरे दिया हुआ है नम, उसमें से हमें दो डिफरेंट इंडेक्सेस को फाइंड करना है और वो इस तरीके से फाइंड करनी है कि उनके जब रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करें, उन आई में से एक वैल्यू माइनस करें और जे वाले इंडेक्स में से एक वैल्यू माइनस करें और उन्हें जब आपस में मल्टीप्लाई करें ना, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट होना चाहिए हमारा। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो जैसे ये हमें नम्स एरे दिया हुआ है, यहाँ पे 3 4 5 2 एलिमेंट है हमारा। तो अब ही हमें कैसे मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे ये मैक्सिमम डिजिट फाइंड कर लेंगे हम, 4 और 5। इन दोनों में से 4 में से एक माइनस करेंगे और 5 में से 1 माइनस करेंगे। तो ये हुआ 3 और ये हुआ 4, तो 3 इंटू 4 12। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा 12। तो हमारा ये मैक्सिमम आउटपुट है। तो उसके लिए अब आपने सबसे पहले हमें क्या समझा कि हमें मैक्सिमम वैल्यूज फाउंड करनी है, जब ये हम मैक्सिमम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही एग्जाम्पल 2 में देखिए, एग्जाम्पल 2 में हमने क्या निकाला, 5 और 5 दो हमारे हैं। तो हमने इनमें से 1 1 माइनस करा तो 4 4 रहा, 4 4 इंटू 16। ऐसे ही 3 और 7 ये हमारे दो ही हैं, तो ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा 1 माइनस करने के बाद, तो 2 6 12। चलिए तो अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिखने का हमारा एक तरीका तो क्या है, हम इनबिल्ट मेथड यूज कर लें। एरेस को सॉर्ट करें पहले, सॉर्ट, और ऐसे नम्स पास करें और फिर डायरेक्ट रिटर्न लिख दे, रिटर्न नम्स ऑफ लेंथ, सॉरी लेंथ निकाल लेते हैं, नम्स डॉट लेंथ -1 इसमें से हम करेंगे -1 कि हमें -1 करना है ith इंडेक्स में से भी, और इनटू नम्स ब्रैकेट नम्स और नम्स माइनस डॉट लेंथ -2, और इसमें से भी हमें क्या करना है, 1 माइनस करना है। चलिए ये हमारा हो गया। ये एक तो तरीका ये है हमारे पास। चलिए इसे रन करके देख लेते हैं पहले, हमने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी। ये देखिए, तो हमारे तीनों टेस्ट केस पास हो गए। पर इसमें हमारा एक दिक्कत क्या है ना, हमने इनबिल्ट मेथड तो यूज कर लिया है, लेंथ वाइज हमारा कोड बहुत छोटा हो गया है। पर इसमें जब एरेज डॉट सॉर्ट है ना, ये हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में n log n टाइम लेता है। और हम खुद से अगर एरे बन लूप लगाएं और सॉर्ट करें, तो वो हम n बिगो n टाइम में कर सकते हैं। तो चलिए हम वो भी करके देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल बनाते हैं पहले, इंट max1 इक्वल्स टू, उसमें नम्स ऑफ 0 डाल देते हैं। फिर एक और वेरिएबल बनाते हैं, इंट max2 इक्वल्स टू नम्स ऑफ, उसमें 1 डाल देते हैं दूसरा वेरिएबल। अब हम लूप लगाते हैं, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन हमारा नम्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस। तो ये अब हमारा i 0 से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, हम 2 से कर सकते हैं, क्योंकि पहली दो वैल्यूज तो हम ऑलरेडी असाइन कर दे रहे हैं। तो हम 2 से दूसरे नंबर से, मतलब दूसरी इंडेक्स से चेक कर लेंगे कि हमारा लूप में ये क्या मैक्स वैल्यू है। तो यहाँ हमें मैक्स वैल्यू ही निकालनी है। तो अब हम क्या करते हैं, इफ नम्स ऑफ i अगर हमारा ग्रेटर देन है max1 से, max1, तो ये क्या करे, max 2 इक्वल्स टू, और max 2 का भी चेक कर ले कि अगर max 1 ग्रेटर देन max 2 है, तो
मैक्स 1 और टर्नरी ऑपरेटर ये हमने लगाया और मैक्स नहीं तो मैक्स 2, ठीक है। और मैक्स 1 में हमारे डायरेक्टली नम्स ऑफ आई रखते हैं जिससे कि हमने चेक करा था, तो मैक्स 1 इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई। ओके, अगर हमारा नम्स ऑफ आई मैक्स से बड़ा है तो ये हो जाए हमारा, और अगर हमारा एल्स में लिख लेते हैं, एल्स इफ हमारा नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन है मैक्स 2 से, तो ये हमारा क्या करे, मैक्स 1 में फिर मैक्स 2 से चेक कर ले मैक्स 1 को, तो मैक्स 1 इक्वल्स टू मैक्स 2 ग्रेटर देन मैक्स 1। यहाँ पे हमारा मैक्स 2 रह गया है लिखने से, तो मैक्स 1 इसे हम ब्रैकेट में डालते हैं और टर्नरी ऑपरेटर लगा के, नहीं तो मैक्स 2 की वैल्यू असाइन हो जाए मैक्स 1 में, अगर मैक्स 2 ग्रेटर है मैक्स 1 से, और नहीं तो मैक्स 1 ही रहे। चलिए, और अगर मैक्स 2 ही ग्रेटर है केवल, तो मैक्स 2 इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई हो जाए, ठीक है। और ये कंडीशन हमारी यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, नम ऑफ लेंथ हटा के सीधा मैक्स 1 और मैक्स 2 लिख देंगे, ये नम्स हटा देंगे, मैक्स 1 -1 और मैक्स 2 -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, -1। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, इससे भी हमारे तीनों टेस्ट केस पास हो गए हैं। अब हम इसे सबमिट करते हैं, फिर उसे भी सबमिट करके देखेंगे, तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे कि हमारा कितना टाइम ले रहे हैं दोनों सिनेरियोस। तो ये देखिए, जब हमने सिंपल अपना एक लूप खुद से लगाया और मैक्स फाइंड करा, जब हमारा 1 मिली सेकेंड लिया और बीट 82%, अप्रोक्स 83 वी विल से % यूजर्स विद जावा। बट अगर अब हम इसे क्या करते हैं, इस कोड को अपने कंट्रोल Z करते हैं, कंडीशन लगाते हैं और इसे कमेंट करते हैं, कमेंट करो और इसे अनकमेंट करके रन कर सबमिट करते हैं। जब देखते हैं हम ये हमारा कितना टाइम ले रहा है। तो ये देखिए, इसने हमारे लिए 2 मिली सेकेंड्स और बीट्स 74% ऑफ यूजर्स विद जावा। सो क्योंकि ये हमारा n log n टाइम लेता है और ये हमने log बिगो ऑफ n टाइम में कर लिया, तो इसलिए ये सॉल्यूशन हमारा बेटर है कि हम अपने आप से मैक्स और मैक्स दोनों मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।